हमारे साथ हैं अर्चना कुमारी, जो कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी एग्री करके फार्मर फेस में काम कर रही है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक तरफ लोग मेडिकल की तरफ महिलाएं जा रही हैं, लेक्चरर बनना चाहती हैं, टीचर बनना चाहती हैं, आप एग्रीकल्चर के फील्ड में क्यों आई? जी, अगर मैं आप ये जानना चाहते कि मैंने एग्रीकल्चर क्यों चुना, तो ड्यूरिंग बीएससी एग्रीकल्चर, जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर करी तो वहाँ हमारा एक प्रोग्राम होता है, रावे प्रोग्राम। उसमें हमें मेनली किसान से मिलने को, हमारा 6 महीने का पूरा ट्रेनिंग होता है, जो हमें एक गांव अलॉट कर दिया जाता है कि आप उस गांव में जाइए, किसान से मिलिए, सर्वे कीजिए। तो उस दौरान जिस 6 मंथ की मैंने ट्रेनिंग में, ये जर्नी में देखा कि किसानों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि उन्हें चीजें पता नहीं है, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि ब्लॉक में बहुत सारे आते हैं, स्कीम आते हैं, बट किसानों तक पहुंच नहीं पाते, किसान उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। और उन्हें अगर जैसे किसान के पास यूरिया, डीएपी ये सब देने की आदत लग गई, उन्होंने जो ट्रेडिशन में चला आ रहा है वो उस पर खेती कर रहे हैं। नहीं कोई भी स्कीम है तो वो बता नहीं पा रहे हैं, वो मतलब वो उसका, अगर ऐसा नहीं है कि उनके पास चीजें जा रही है, लेकिन उनको उसको ना यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी बात करें तो हम अगर उनको जाके बताते हैं कि आप जैविक खेती करिए, तो एक तरफ वो इसके लिए तैयार है कि जैविक खेती करेंगे, बट कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, ये उनको बताने वाला कोई नहीं है। तो जब मैंने रावे प्रोग्राम में ये देखा कि किसान के पास अच्छी खासी जमीन है, वो अच्छी खासी फसल भी लगाते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब यूरिया, डीएपी देके खेती करते हैं तो उनको लागत बहुत ज्यादा लगती है, फिर उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है उन्हें, क्योंकि उन्हें तो प्रोडक्शन चाहिए, जिसके लिए कृषि है कि कृषि मेरा जीने का स्रोत है, उनके लिए सब कुछ कृषि है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम उनका लागत कम लगा के उनको उत्पादन ज्यादा दे। उस टाइम मैंने ये सीखा कि अगर मैं किसी कृषि क्षेत्र से जुड़कर अपना जो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री में जो सीखा, उससे मैं किसानों को कितना बेनिफिट दिला सकती हूँ। जब मैं यहाँ काम करती हूँ तो मैं ब्लॉक से भी जुड़ी होती हूँ, जिस ब्लॉक में जितनी भी नई स्कीम आती है मैं कोशिश करती हूँ कि किसानों तक उनको पहुंचाऊं और उन्हें कम लागत में बेहतर खेती कराऊं। आप एक लड़की हैं जी, आप जब फील्ड में काम करने जाती हैं तो कोई समस्या का सामना भी करना पड़ता है? ऐसा नहीं बोल सकते कि समस्या का सामना करना पड़ता है, होता भी है, नहीं भी होता है, बट इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि कुछ बुरा भी होता है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हर तरह के लोग हैं। अगर कोई लड़की आगे बढ़ रही है तो लोग उनको देखना भी नहीं चाहते, और किसी घर में आप देखिए तो किसी घर में लड़कियां डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और किसी घर की लड़की 12 साल 13 साल में शादी हो जा रही है। तो मेरी फैमिली ने मुझे एनकरेज किया कि तुम जाओ, तुम जो करना चाहती हो करो। तो जब भी मैं फील्ड में जाती हूँ तो मुझे हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ किसान होते हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप अगर जैविक खेती कराती है तो क्यों कराती है, उससे फायदा क्या। और कुछ किसान होते हैं कि वो मुझे ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं कि नहीं, जैविक खेती से अच्छी उत्पादन नहीं होती है। तो हर तरह का चीज फेस करना पड़ता है, बट हम हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखते हैं। अगर हमें 10 में से 9 पॉजिटिव मिल रहा है, 1 नेगेटिव मिल रहा है, तो हम 9 पॉजिटिव को लेकर चलते हैं, 1 नेगेटिव को छोड़ देते हैं। आपने कहा कि नई नई जो तकनीकें आती हैं जो किसानों को उसको जानकारी नहीं होती है, हमारे खासकर रूरल एरिया में, उस तकनीकों को किसान तक पहुंचाने के लिए अभी तक आपने क्या किया? अगर ऐसी तकनीक है जैसे हमारा केवीके है, केवीके में अगर कोई नई स्कीम आती है, जैसे बीज वितरण होता है, कोई जैविक खाद का वितरण होता है, या ब्लॉक से कोई ऐसी स्कीम होती है, तो हम अवेयरनेस फैलाते हैं उसके लिए। जैसे मान लेते हैं कि अगले मंथ में बीज वितरण होने वाला है, तो हम उसके लिए अवेयरनेस करते हैं कि हम स्कूल में और हर गांव के मुखिया से मिलके कि हमारे यहाँ ब्लॉक में इस डेट को बीज वितरण होने वाला है, खाद वितरण होना है, ये नई स्कीम आई है, आप एक किसान चौपाल अरेंज कीजिए। उस किसान चौपाल में हम किसानों को बताएंगे कि नई स्कीम आई है, आप इसका उपयोग कीजिए। जैसे अभी जो नई स्कीम आने वाली है उसमें यह आया कि सॉइल टेस्टिंग किट आने वाला है, हर ब्लॉक में 1000 सॉइल टेस्टिंग किट आने वाला है। वो सॉइल टेस्टिंग किट ऐसा होगा कि वो किसान अपनी भूमि, किसान अपने खेत में उसका जो भी उसका न्यूट्रिएंट की कमी है वो खुद जांच सकते हैं। तो उसके लिए हम अभी ये करेंगे, हम हर ब्लॉक, हर पंचायत लेवल पे किसान चौपाल का अरेंज करेंगे, और उसमें बताएंगे कि आप इस ब्लॉक से जुड़ के आप अपना सॉइल टेस्टिंग किट लेके और अपने खेत की जो आपकी भूमि है, जो आपकी मिट्टी है, उसमें आप अपने न्यूट्रिएंट का, कार्बन, ऑक्सीजन जो भी है, आप उसका मापन खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी केवीके से या फिर किसी प्राइवेट संस्थान में आपको सॉइल टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी कर सकते हैं उसके लिए। आप जैविक कृषि को क्यों बढ़ावा देना चाहती है? जैविक कृषि को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्वायरमेंट, हम अगर पर्यावरण की बात करें तो मैं खुद उसका सबसे बड़ा उदाहरण, मैं 25 साल की लड़की, मैं चश्मा लगाती हूँ, और मेरी स्थिति यह है कि मैं चश्मा निकाल दूं तो मैं खुद को भी नहीं देख सकती, मेरे आईना में मेरा खुद का चेहरा मुझे नहीं दिखता। और अगर मेरे घर में बात करें तो अभी मेरे दादाजी अभी 75 साल के हैं, और वो बिना चश्मा के वो अखबार पढ़ लेते हैं, और मुझे चश्मा के बिना कुछ नहीं दिखता। मेरे घर में अगर मेरी छोटी वाली बहन की बात करें तो वो कान का मशीन लगाती है। ऐसे हम बहुत सारे देखते हैं कि जो बच्चे पैदा लेते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उन्हें दिल की बीमारी होती है, छोटे छोटे बच्चों में शुगर देखा जाता है। ये कहीं ना कहीं केमिकल का ही कारण है।
जो हमारे दादा परदादा जो है वो अभी 80 साल 85 साल जी रहे हैं, लेकिन जो नए यूथ है वो 45 साल 50 साल से ज्यादा नहीं जी पा रहे हैं। हम एक तरफ देखते हैं कि हम जो खा रहे हैं उसमें केमिकल है, लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जाके स्थिति देखिए, 10,000 20,000 15, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अभी खर्चा हॉस्पिटल का, वो लोग भी उस हॉस्पिटल में पड़े हुए। तो एक तरफ बस ये है कि किसानों को जो यूरिया डीएपी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग वो करते आ रहे हैं उनको बाहर निकाल कर उन्हें जैविक खेती के लिए आगे करें और उनको कम लागत में बेहतर खेती कराएं। एक तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन तो बढ़ नहीं रहा है, जो लैंड है जी, उस जनसंख्या को भोजन की जरूरत पड़ेगी। जो एक समय था जब हमारे परिवार में 5-6 सदस्य होते थे, लेकिन वर्तमान समय में उसी परिवार में 50 मेंबर हैं, तो हमें खाद्य की समस्या आ सकती है। प्रोडक्शन को कैसे हम उसके लेवल पर ले जाएंगे, जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, और हम जैविक खेती की बात करें तो उसके लेवल तक प्रोडक्शन हम कैसे ले जाएंगे। जैसे कि अगर जनसंख्या की बात करें तो आज भी बहुत सारे परिवार हैं जो जानते हैं कि नहीं हमें जनसंख्या ज्यादा नहीं हो पाता, हमारे दो हर किसी के यहाँ चल रहा है। अब कुछ लोग एक्सेप्शन तो हर जगह है। अगर हम बात करें कि रासायनिक से उत्पादन ज्यादा होता है तो जैविक से भी उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन आपके पास वो ट्रेडिशनल चीज गई नहीं है, जो न्यू टेक्नोलॉजी निकल रही है किसानों के पास वो है गई नहीं है। अगर किसान जानते भी हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके हम जैविक तरीके से खेती उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं, तो किसानों को ये बताने वाला कोई नहीं है कि आप इस टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल करिए तो आपका जैविक खेती से भी उत्पादन ज्यादा होगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम जो भी नई टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, या फिर हमारे जो भी विशेषज्ञ हैं, या फिर जो भी हमारे वैज्ञानिक है जो नई नई तकनीकों को लाते हैं, जैसे हमने अभी बिना पानी के आलू की खेती की, तो हम किसान चाहते हैं कि किसान ये जाने कि आप बिना पानी के भी आलू की खेती कर सकते हो और बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी हम एडॉप्ट करते हैं या फिर हम डेवलप करते हैं उसको किसानों तक पहुंचाएं और उन्हें अच्छी से अच्छी खेती कराएं, वो भी जैविक तरीके से। आप जो हमारे किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान है, हमारे देश में कई तरह के किसान है। एक किसान है जो खेती नहीं करता है, उसके पास बहुत लैंड है। एक किसान है जो उसके पास खेती नहीं है, वो दूसरे के मतलब जमीन पे खेती करता है, लीज पे कर रहे हैं। और एक किसान है जो छोटे किसान, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए क्या मैसेज आप देंगे? जैसे जो छोटे किसान है उनके पास भूमि कम है, तो वो उनके पास हम हर टेक्नोलॉजी आराम से नहीं दे सकते क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो हम उन्हें ये बोलते हैं कि आप एक क्लस्टर बना लो, 10 किसान का आप एक क्लस्टर बना लीजिए। अब आपका छोटा 3 कट्ठा 4 कट्ठा का खेत है, तो आप 10 किसान मिलकर जो आसपास के किसान है आप एक क्लस्टर बना लो। हम उसके लिए आपका जो भी मशीनरी होगा या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी नहीं निकली है, आप जब क्लस्टर बना लोगे तो हमारे लिए भी आसान है उन चीजों को देना। तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप एक 10 किसान का 20 किसान का ग्रुप बनाइए और उसके बाद आप हमें इन्फॉर्म कीजिए और एक डेट बताइए। उस डेट पे जो भी मशीन होगा, बीज होगा, खाद होगा या हमारी टेक्निकल टीम होगी, साइंटिस्ट की टीम होगी, हम आपके यहाँ भेजेंगे। तो इंडिविजुअल के लिए भेजना उतना कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लिए भी होता है। आप जितना दिन से काम किए हैं, क्या ये प्रयोग कभी की है? बिल्कुल किए हैं सर। हमारा अभी लकड़ी नवीगंज में हमने 2 दिन पहले ये हमने मीटिंग करके आया। अभी हमने रवीलगंज में मीटिंग किया, वहां से मुखिया ने हमें आश्वासन दिया है कि आप एकदम जो हमारा क्लस्टर बन जाता है तो हम आपको बुलाएंगे, आप आइए। और अभी हम वहां से किसान है बबलू सिंह, उनके खेत पर हमने अभी 5 कट्ठा जैविक तरीके से अभी हम उसका धान की रोपनी कर रहे हैं। 1.5 कट्टे में हम उनकी मूली, लाल साग और पालक की खेती करवा रहे हैं। और हमने उनके खेत से मिट्टी भी लाई है, जो हमारा भी मिट्टी जांच हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम जाते हैं तो उसे बोल के आते हैं, हमने किया भी। और अभी बबलू सिंह का जब मिट्टी का रिपोर्ट आएगा तो हम उनको लेकर खुद उनके खेत पे जाने वाले हैं।